माना कि आपको याद नहीं होगा कि आप स्कूल में गए तो पहले दिन आपका मन लगा कि नहीं, पर आपका भतीजा तो होगा घर में, आपका कोई संतान तो होगी, उसको देखकर आप सोच सकते हैं कि पहले दिन जब वो स्कूल गया था तो क्या हालत हुई थी। खूब रोया था, खूब टॉफी, लॉलीपॉप, कई तरह के प्रलोभन देने पड़े होंगे, और मम्मी पापा जी स्कूल पहुंचाने गए होंगे, तब कहीं जाकर के छोरा जाना शुरू हुआ। अब स्कूल जाना भारी लगता है क्या? नहीं लगता ना। देखो, आप लोगों ने उपधान करना शुरू किया है। अभी आप लोग उपधान तब कर रहे हैं तो पहले दिन उपवास किया, जितना जोर उस दिन पड़ा, क्या आज उतना पड़ रहा है क्या? है क्यों बेटा सीमा? पहले दिन जितना जोर पड़ा, क्या आज उतना जोर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना। हाँ, पहले दिन जब भी किसी भी मार्ग पर कदम रखो तो पहला दिन कठिन लगता है, पर धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय सौ घड़ा ऋतु आय फल होए। धीरे 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 होते होते हो जाता है, सब काम धीरे धीरे होता है। प्यार भी कोई एक दिन में थोड़ी होता है, धीरे धीरे होते होते हो जाता है, गोटी फिट बैठ जाती है। खाना कोई एक दिन में बनाना सीखते हैं क्या? धीरे धीरे बनाते बनाते आदमी सीख जाता है। मन को साधना है, मन को एकाग्र करना है, तो ये मत समझना कि आज ध्यान में बैठे और आज एक दिन में मन लग गया। वो भी धीरे 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 पत्थर भी गोल हो जाता है, तो मन भी हमारा संवर जाता है, सुधर जाता है, और भीतर की जो जड़ें हैं ना, क्रोध की, अहंकार की, कषाय की, राग द्वेष की, ये जड़ें धीरे 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 कटने लगती है, जीवन की समझ आने लगती है, और व्यक्ति सहजतया विनम्र होता है, सरल होता है। अगर उससे पाप हो भी जाता है तो छिपाता नहीं है, कह देता है साहब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझसे ऐसा हो गया। वो छिपाता नहीं है, वो पापी नहीं होता ध्यानी व्यक्ति, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल नग्न कर लेता है, दिगंबर कर लेता है। मैं ऐसा हूं। वो दुनिया के सामने नहीं कहता फिरता कि मैं बहुत बड़ा संत हूं। वो कहता है भाई मेरे गुस्से को मैं जानता हूं, मेरे मन को मैं समझता हूं। तो कहता है भाई ठीक है, तुम मुझे संत मानो, ये तेरी मेहरबानी है, पर मैं तो भीतर से अभी तक असंत या अशांत हूं। तो ध्यानी आदमी बेईमान नहीं होता, बेईमानी उसको अच्छी नहीं लगती। क्या जब आप चेहरे को आईने में देखते हैं तो अपना ओरिजिनल चेहरा देखना चाहेंगे या कोई मुखौटा पहना हुआ है उसको देखना चाहेंगे? है असली चेहरे को। तो जैसे आईने के सामने असली चेहरे को देखा जाता है, मुखौटों को, डुप्लीकेटों को नहीं देखा जाता, ऐसे ही जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है तो डुप्लीकेसी उसे पसंद नहीं आती, जो है वो ये है। तो जब आदमी नंबर 1 में ये जान लेता है मैं ये हूं, तो नंबर 2 में फिर क्या करता है आदमी? आईने के सामने खड़ा होकर के कुछ क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, थोड़ा सा ये वो, थोड़ा नीविया, थोड़ा पॉन्ड्स, थोड़ा है, ये सब अपन लगाना पसंद करते हैं, यानी अपने चेहरे को ठीक करते हैं। वैसे ही ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी हकीकतों को जान करके फिर अपने मन को, अपने चित्त को, अपने दिमाग को, अपने दिल को ठीक करने के लिए जागरूक होता है, सचेतन होता है कि मैं अपने आप को ठीक कैसे करूं। तो ध्यान सीधा अपने आप से अपनी मुलाकात है, अपने आप से अपने आप को रूबरू करने की तरह है, दर्पण देखने की तरह है। आप चाहें तो 5 मिनट तक दर्पण देख सकते हैं, आप चाहें तो 10 मिनट तक दर्पण देख सकते हैं। अगर हमारा चेहरा हिलता रहा या दर्पण हिलता रहा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जरा एक बात सोचो, अपन तालाब के पास गए, तालाब में झांकेंगे, तालाब में अपना चेहरा देखेंगे, पानी में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। जरा सोचो, दिमाग लगाकर सोचो कि पानी अगर हिलता हुआ रहा, लहरें तेज उठती रही, तो क्या हमें अपना चेहरा दिखाई देगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा?
तो प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपने चेहरे को पानी में देखने के लिए क्या होना हो चाहिए? पानी का शांत होना जरूरी होता है। ऐसे ही हमारे चित्त का, हमारे विचारों का, हमारे विकल्पों का, हमारे भीतर के उधेड़ बुन का शांत होना जरूरी है। तो जब तक वो शांत नहीं होता तब तक हो सकता हमें 20 मिनट भी ध्यान करना पड़े, पर जैसे वो शांत हो गया तो शांत होते ही हमें अपना चेहरा दिखाई दे गया। तो ध्यान करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, लेकिन चित्त को शांत करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। शांत होते ही तो तू तेरे पास है अपने माही टटोल, तेरे पास है अपने माही टटोल। राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। फिर तो कुछ घटता बढ़ता नहीं है, जो तू है वो तेरी हथेली में आ जाया करता है। जो तू है वो तेरी हथेली में आ जाया करता है। तो ध्यान करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला है लक्ष्य, दूसरा है लगन। दूसरा है लगन। स्कूल में बच्चे तो सभी जाते हैं, पर फर्स्ट क्लास कौन पास होता है? जो लगन से पढ़ता है। ध्यान में भी वही व्यक्ति सफलता हासिल करता है जो लगन से ध्यान में उतरता है। भाई, मन को सुधारना, मन को संवारना, मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, अरे महावीर और महादेवों के लिए भी बहुत बड़ी तपस्या बन गया था। उनके लिए भी बहुत बड़ी तपस्या बन गया था। मन को ठीक करना, ये कोई लोटा थोड़ी है जो राख ली और मांझ कर लेकर के आ गए। ये मन है, छिपा हुआ है, ये अदृश्य है, ये पकड़ में आता नहीं है, मगर फिर भी ये सुधर जाता है, ये संवर जाता है धीरे धीरे। रे मना धीरे सब कुछ हो। रसरी आवत जात तैन सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये करते करते हमारे पकड़ में भी आ जाता है, सुधर भी जाता है, संवर भी जाता है। मैंने अपने मन को संवरते हुए, अपने मन को शांत होते हुए, अपने मन को निर्मल होते हुए, निष्कषाय होते हुए मैंने देखने की कोशिश की है, उसको वैसा बनाने की कोशिश की है, और बहुत बड़ी मात्रा में मैं इसमें सफल हुआ भी हूं। पर अभी भी ये कभी कभी उमड़ घुमड़ कर जाता, अभी भी ये कभी कभी गुस्सा कर जाता, अभी भी ये कभी कभी तेजी खा जाता है। ये मन है, आदमी का मन है, मनुष्य का मन है। मन से ही तो आदमी मनुष्य कहलाता है। तो कुल मिलाकर हमें बात समझ में आ गई है कि हर किसी व्यक्ति को अपने आप को सुधारने और संवारने के लिए, पहला अगर कोई मंदिर है, पहली अगर कोई सामायिक है, पहला अगर कोई प्रतिक्रमण है, पहला अगर कोई आराधना स्थल है, तो वो व्यक्ति स्वयं है। और व्यक्ति जो स्वयं है, जरा सोचो मंदिर कितने फुट का होता है? जरा अनुमान लगाओ, कितने फुट का होता है एक मंदिर? अंदाज कितने फुट का होता होगा? हैं? 10-15 फुट का आपने कोई मंदिर देखा है अभी तक? हैं? मंदिर का गंबा इतना होता है, और मंदिर पूरा कितना बड़ा होता है? हैं? अरे मंदिर कितना बड़ा होता होगा? 40 बाई 40 का, 50 बाई 50 का, 30 बाई 30 का, इतना बड़ा मंदिर होता है। मंदिर में गर्भगृह कितना होता है? बड़ा क्या है? प्लॉट। प्लॉट में फिर उससे छोटा क्या होता है? मंदिर। मंदिर में उससे छोटा क्या होता है? गर्भगृह, जिसमें मूर्ति बैठती है। और गर्भगृह से छोटा क्या होता है? मूर्ति। तो वो मंदिर होता है 25 बाई 25 का। जरा अपन सोचें, अपना मंदिर कितने फुट का है? हैं? आपके शरीर का साइज क्या है? क्यों कमल जी, आपके शरीर का साइज क्या है? 5 फुट बाई 2 इंच।
3 इंच, कोई 5 इंच होगा, 5 बाई कोई 9 होगा। आपको कुतुब मीनार तो होने से रहा, लंबा हो के भी कितना हो जाएगा? कोई कुतुब मीनार, कोई ताजमहल जितना बड़ा तो होगा नहीं। तो अधिकतम अपन मानते हैं 6 फुट और न्यूनतम मानते हैं 5 फुट, 4.5 फुट, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। अपन अगर औसतन मान लेते हैं 5.5 फुट। अब अगर आप बैठ गए हैं तो आपका साइज कितना हो गया? खड़े हैं तो आपका साइज है 5.5 फुट, बैठ गए तो कितना साइज हो गया? लंबाई नाप लो पहले तो, कितना है? 2.5 फुट की 3 फुट? कितना मानते हैं? 3 फुट मानते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान का सारा सत्य, सारी संभावनाएं, सारी कमजोरियां, सारा जो कुछ भी है, अपन खरे खोटे विकार वाले या पवित्रपन जो कुछ है, वो इस 3 फुट में है। अपना सत्य अपने से जुदा नहीं है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पैदा हुए तो पति साथ नहीं था, पत्नी साथ नहीं थी, बाद में संयोग है, मरेंगे तो उससे पहले 2 में से एक का खेला खत्म हो जाएगा। अपना सत्य, अपनी कमजोरियां, अपने विकार जो कुछ हैं, वो इस 3x3 के साइज में है। तो जीवन का ये सत्य समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान हमें 3x3 के अलावा कहीं नहीं ले जाता। ध्यान हमें इस 3x3 के अलावा कहीं नहीं ले जाता। ये 3x3 में ही है जो कुछ है तुम्हारा। तो अब देखो, अपने शरीर को समझो, कहां होगी इसमें आत्मा, कहां है मन, कहां है दिल, कहां है पेट, कहां है मल मूत्र, कहां है इसमें शक्ति, कहां है इसमें प्राण। क्योंकि ध्यान हमें कहीं और नहीं ले जाता, किसी और से नहीं मिलाता, कहीं और जाने का नहीं कहता। ध्यान इस 3x3 से जुड़ा है। अब देखो, अपने आप की काया को समझो, किताबों को छोड़ो कि किताबों में ध्यान क्या लिखा है, गुरु महाराज लोग क्या समझाते हैं। देश भर में, दुनिया भर में ध्यान की इतनी सारी पद्धतियां, इतने सारे ध्यान के उपदेश देने वाले, ध्यान सिखाने वाले लोग होंगे। अपन तो खुद से सीखेंगे। आदमी को असली ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, गुरुओं से नहीं मिलता। असली ज्ञान आदमी को अपने आप से मिला करता है। तो 3x3 अपने आप में ढूंढो, कहां है प्राण, कहां है शक्ति, कहां है मन, कहां है भावनाएं। तो अब हम अपने शरीर को समझें। अटेंशन प्लीज। तो अब हम देखते हैं शरीर के निचले हिस्से में क्या है? टांगे। क्या है? टांगे चलने के काम आती हैं। टांग कट जाए तो भी आदमी जिंदा रह सकता है। टांग से ना हम सोचते हैं, टांग में ना कोई भावनाएं उठती हैं। हाँ,